अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। इस वक्त मैं SHS ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन हाउस में मौजूद हूं। इस वक्त मेरे साथ हसन शाह साहब मौजूद हैं। हसन शाह साहब इस प्रोडक्शन हाउस के CEO भी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ से इनके जितने चाहने वाले हैं, जितने इनके फैंस हैं, सबको अपने शिकंजे में किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिंगिंग का आगाज़ किस तरह हुआ, आजकल क्या कर रहे हैं और इन फ्यूचर कौन कौन से प्रोजेक्ट इनके आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत करम है सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रीशियस टाइम जो हमें दिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सिंगिंग का आगाज़ किस तरह हुआ? आगाज़ तो एक्चुअली बाय बर्थ ही बंदा होता है। कुछ आप में जो टैलेंट होता है वो इसको मेरे ख़्याल में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। ये नेचुरली आपके अंदर ये क्रिएशन है अल्लाह ताला की, वो आपके अंदर होती है। कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग उसे प्रोफेशनली ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ उसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसके रास्ते अपने टैलेंट के रास्ते कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कहते हैं कि ये तो चलो ठीक है, शौक़ की हद तक रहे, और बाकी जो है हम लोग काम कोई और बिज़नेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं। तो सर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या एक गॉड गिफ्टेड है आपको ये? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि गॉड गिफ्टेड तो होता है, पर कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको नवाजा जाता है तो उसमें फिर आप देखते हो कि अगर आपने प्रोफेशनली ज्वाइन करना है तो सीखना जो है बड़ा ज़रूरी होता है कि एक्चुअली आप करने का जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह आप उसको लेके चलना चाहते हैं, आप मार्केट करना चाहते हैं, आप प्रेजेंट होना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है और डेफिनेटली सीखना पड़ता है। मैंने अलहमरा आर्ट काउंसिल से जो बेसिक हैं म्यूज़िक की, वो वहाँ से स्टार्ट किया था। उसमें काफ़ी टाइम वहाँ पे दिया, तकरीबन कोई 5 to 6 ईयर्स हम अलहमरा में दिया। और उसके बाद फिर जो नो हाउ, और जैसे जितने लोगों को मिलते हैं, हर बंदा ही आपको कुछ ना कुछ बताता ही है। यह है कि मेरे उस्ताद जी हैं सुल्तान अहमद ख़ान साहब, उनकी मैंने बाकायदा तौर पे शागिर्दी की। हैदराबाद में होते हैं वो। और उसके बाद फिर जो सफ़र है, कुछ इससे पहले भी हम लोग कुछ दोस्त मिल के स्टूडियोज़ करते थे और काफ़ी लोगों का काम भी किया, और म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए ही काम करते थे। तो फिर मुझे लगा कि कुछ अपना काम और अपनी चीज़ें करने के लिए भी अभी जो है वो ज़रूरी है कि आप अपना इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपकी अपनी वाइब्स हों, आपका अपने प्रोफेशनल जो है लिंक्स हैं वो हों। उसके अलावा आपके जो अपनी जो प्रोडक्शन है, जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपना कोई इन्वायरमेंट बनाते हो। तो उसमें फिर आप उस जो आपका एक एम, एक गोल होता है हर बंदे का, उसको लेके आप चलते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएंगे, आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपने जो गाने जो परफॉर्म किए हैं ये, लेकिन एक कोई ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, वो हमारे नाजरीन के लिए ना, जो आपके चाहने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, उनके लिए कुछ गुनगुना दें। एक्चुअली आपने कहा कि कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो गाया जाता है वो सिचुएशन के हिसाब से गाया जाता है, और सिचुएशन और माइंड आपका हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी आपका कुछ
गज़ल गाने को दिल कर रहा होता है, कभी आपका कुछ अपबीट गाने को दिल कर रहा होता है, कभी आपका कुछ सेलिब्रेट करने को दिल कर रहा होता है। तो अभी मैं आपको ये सुना सकता हूँ कि अभी जो मेरा दिल कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता, इसे फिक्स नहीं किया जा सकता कि मैं सबसे पसंद मुझे यही है, ऐसा नहीं है। बेता माहिदे वतना नो जासा हो बेता माहिदे वतना जासा ओ मेरी अखियां दा नूर माए दी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी कदूर शिमले नी वसना कसोली नी वसना हो शिमले नी वसना कसोली नहीं वसना चंबे जाना जरूर माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी बहुत ज़बरदस्त ही आपने जैसे नाज़रीन देखा कि इन्होंने कुछ बोल ही बोले, लेकिन जो ऐसे बोल बोले हैं कि जिस्म में ऐसी खून की गर्दिश तेज़ हुई है जो आप जो है अंदाज़ा कर सकते होंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब आपने ये नहीं कहना कि भाभी का हाथ है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। एक्चुअली भाभी से पहले भी आप किसी औरत के पास होते हो, ठीक है? तो वो बेसिकली जो कामयाबी है ना, वो आपकी माँ देती है आपको, जो आपको सिखाती है। जहाँ तक कि अगर आप अपनी वाइफ की भी इज़्ज़त करते हो, अपनी बीवी से प्यार करते हो, इसलिए नहीं करते कि वो आपके बच्चों की माँ है, इसलिए भी करते हो कि वो आपकी बीवी है, तो वो इज़्ज़त करना भी आपको माँ ने सिखाई होती है बेसिकली। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप जो अल्लाह ताला की तरफ से भी रखा गया है, वो यही रखा गया कि जो बच्चा या जो बच्ची भी अपने माँ की और बाप की इज़्ज़त करती है, और क्योंकि कहा जाता है कि फ़र्स्ट जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आपकी माँ की गोद होती है। वो जो आपको माँ तालीम देती है, वो आपको मर्द भी बनाती है और वो आपको इंसान भी बनाती है, और उसी तालीम की वजह से आप अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करते हो और औरों की बीवियों की भी करते हो। सही बात है, औरों का तो नहीं पता, मैं अपनी बीवी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ऐसा है कि जो न्यू टैलेंट जोन सा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक लाइन में आना चाहते हैं और गाना चाहते हैं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिशंस, क्योंकि म्यूजिशंस हमारे पास बड़े बड़े अच्छे म्यूजिशंस हैं, काम करते हैं। ख़ास तौर पे जो, क्योंकि मेरा अपना जो बेसिक लाइन है वो गाना है, तो सब लोगों का अपना अपना, आजकल तो ऐसा हो गया कि रब भी अपना अपना ही है बंदे का, लेकिन जो गाने में है कि आप गाना जो करना चाहते हैं उन्हें गाना ही करना चाहिए। जिसे गाना कहते हैं वो गाना होना चाहिए। अगर टाइम पास है, शौक़ है, तो उसमें फील्ड में उन लोगों को या उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें जो वाकई गाना जानते हों या गाना चाहते हों। तो सर अक्सर देखा जाता है कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फील्ड की तरफ माइल नहीं करते, क्योंकि अक्सर लोग हैं इस फील्ड को बुरा समझते हैं। तो या फिर ये कह लें कि अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं या एक्टिंग की फील्ड के जाना चाहते हैं,
तो पेरेंट्स जो है उनका लगाव किसी और तरफ होता है, जिसकी वजह से ना बच्चे वो बन सकते हैं और ना ही बच्चे वो बन सकते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि मेरे उस्ताद जी का ही कहना है कि जो टैलेंट होता है ना वो अपनी जगह ढूंढ लेता है। इट्स जस्ट लाइक वाटर, आप पानी को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो जो तो सेंसिबल पेरेंट्स हैं वो, क्योंकि आपने बचपन से ही ख्वाहिशात को पूरा करने की आदत डाली होती है बच्चों को ना अपने, तो वो जब बच्चे किसी भी टैलेंट के लिए भी ज़िद करते हैं ना कि मेरे में आर्ट का टैलेंट है, मैं कोई आर्ट करना चाहता हूँ, लाइक इसमें पेंटिंग भी आ जाती है, इसमें एक्टिंग भी आ जाती है, इसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, तो कोशिश जो जिसको लगी होती है वो तो करता ही है, ठीक है। कोशिश ये होती है बच्चों की, जो अच्छे बच्चे हैं उनकी तो कोशिश ये होती है कि अपने पेरेंट्स को मना के किया जाए। जैसे मैंने गाना से पहले, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हम लोगों की कोई सैयद फैमिली से मना करते थे गाने से, तो मैंने अपनी वालदा से बाकायदा इजाज़त ली थी गाने की फील्ड में आने से पहले, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है अगर वहाँ से मुझे हाँ ना होती तो आगे मैं जितनी भी मेहनत करूँ कम है वो। तो इसलिए जो भी पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के जो पॉजिटिव जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम करें, उससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को भी